100 years में दुनिया कैसी होगी? क्या हम वैसे ही जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं, या फिर सब कुछ बदल चुका होगा? ये सोचने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन को विंग्स दे देता है। इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी दोनों जाग जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्या हम स्टार्स के बीच में रहेंगे और अपने नए घर बनाएंगे? सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और हम हमेशा हेल्थी रहेंगे, और एनर्जी भी पूरी तरह से क्लीन और अनलिमिटेड होगी। क्या हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, फ्यूचर तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर नए आइडिया के साथ नए रास्ते खुलते हैं। आइए मेरे साथ एक जर्नी पे चलते हैं, जहां हम मिलकर फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और मेडिसिन में क्या नई नई चीजें आ सकती हैं अगले 100 years में। हर फील्ड में नए इनोवेशंस और डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। ये दुनिया बिल्कुल अलग होगी, जहां हर चीज स्मार्ट और कनेक्टेड होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, यह तो बिल्कुल बदल देने वाला है सब कुछ। हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ। कैसे हम काम करते हैं से लेकर कैसे हम अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, सब कुछ एआई से प्रभावित होगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट्स हमारा हर काम करे और हम अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस कर सकें, और एआई एल्गोरिथम्स बीमारियों को पकड़ ले, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। हेल्थ केयर में एआई का रोल रेवोल्यूशनरी होगा, और ये तो सिर्फ एक झलक है। फ्यूचर में और भी बहुत कुछ होगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स भी इवॉल्व होंगे। फ्यूचर में एक ऐसी सोसाइटी भी होगी जो और ज्यादा जस्ट और इक्वल होगी। हर इंसान को बराबर का मौका मिलेगा। आज हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और सोशल अवेयरनेस बढ़ रहा है। ये ट्रेंड्स फ्यूचर में और भी स्ट्रांग होंगे। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा इन वैल्यूज को आगे बढ़ाने में, ताकि हर जनरेशन नए और बेहतर आइडियाज के साथ आगे बढ़े, ताकि फ्यूचर जनरेशन एक बेहतर वर्ल्ड बना सके। एक ऐसा वर्ल्ड जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी दोनों साथ साथ चलें। इमेजिन करो, सुबह आपकी पर्सनल एआई असिस्टेंट आपको जगाए, कॉफी रेडी और पूरा दिन प्लान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज इतनी तेजी से बदल रहा है हमारी जिंदगी। एआई अब कोई फ्यूचर का सपना नहीं, वो तो आज भी है। हमारे स्मार्टफोन्स में, ऑनलाइन शॉपिंग सजेशंस में और ड्राइवरलेस कार्स में भी। फ्यूचर में एआई हमारी हर रूटीन में शामिल होगा। स्मार्ट होम्स हमारी जरूरतों को समझ जाएंगे। लाइट एडजस्ट करना हो, टेम्परेचर या फिर फ्रिज में जो है उसे रेसिपी सजेस्ट करना। एआई पावर्ड रोबोट्स घर के काम करेंगे, और हमारा टाइम बचेगा क्रिएटिविटी और लीजर के लिए। घर के बाहर एआई हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला देगा। सोचो, एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस एनालाइज करे, वो भी इतनी एक्यूरेसी से कि बीमारी शुरू होने से पहले ही पता चल जाए। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एक्सीडेंट्स कम हो जाएं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट हो जाए। लेकिन एआई के साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। ह्यूमेन ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली हो, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट और एल्गोरिथम्स में बायस। एआई का फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम इसकी पावर का यूज इंसानियत के लिए करें। ऐस क्लासरूम का अनुभव करो जहां हिस्ट्री जिंदा हो जाए, जैसे आप खुद उस वैक्यूटी में जी रहे हो, और साइंस के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स 3D में समझे, जैसे मॉलिक्यूल्स को अपने हाथ में पकड़ रहे हो। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर एजुकेशन में ये सब कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज क्लासरूम को एक नया रूप दे रही हैं। ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज बदल देंगे पढ़ाई का तरीका, और स्टूडेंट्स को एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। लर्निंग होगा और एंगेजिंग, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। इमेजिन करो, स्टूडेंट्स वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स पे जाए एंशिएंट रोम, बिना अपने क्लासरूम से निकल ह्यूमन बॉडी को अंदर से एक्सप्लोर करे, जैसे एक सर्जन की तरह। या फिर वर्चुअल साइंस एक्सपेरिमेंट्स करे, बिना किसी एक्सपेंसिव लैब इक्विपमेंट की और बिना किसी रिस्क की। वीआर और एआर स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों में, अलग अलग टाइम पीरियड्स में ले जा सकते हैं, जैसे एक टाइम मशीन हो, जिसे उन्हें दुनिया की और गहरी समझ आएगी और उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा। और ये टेक्नोलॉजीज अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को सूट करती हैं, जिसे हर स्टूडेंट अपने तरीके से सीख सके। जिन स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल तरीके से समझने में दिक्कत होती है, उन्हें वीआर और एआर से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज से एजुकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगी जो रिमोट एरियाज में रहते हैं या जिनके पास डिसेबिलिटीज हैं, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जैसे जैसे वीआर और एआर टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड होती जाएंगी, हम एजुकेशन में और इनोवेटिव चेंजेस दिखेंगे जो आज सोचना भी मुश्किल है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से लेकर कोलैबोरेटिव वर्चुअल एनवायरनमेंट्स तक,
ये सब कुछ पॉसिबल होगा। फ्यूचर ऑफ लर्निंग इमर्सिव और एंगेजिंग होने वाला है, जिससे एजुकेशन का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाएगा। सेक्शन 4, एक कनेक्टेड वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी से आसान जिंदगी। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हर पल हमारे साथ है, हर कदम पे हमारी मदद कर रही है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगियां और कनेक्टेड और एफिशिएंट होती जा रही है। हर दिन नए इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स हमारे जीवन को और भी सुविधाजनक बना रहे हैं। कम्युनिकेशन से लेकर पैसों के मैनेजमेंट तक टेक्नोलॉजी हमारी रोज के काम आसान बना रहा है और ह्यूमन ज्यादा टाइम दे रहा है उन चीजों के लिए जो ट्रूली मैटर करती हैं। वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारे जीवन को सीमलेस और स्ट्रेस फ्री बना दिया है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका फ्रिज खुद ही ग्रोसरी ऑर्डर कर दे जब सामान कम हो जाए, और आपको कभी भी ग्रोसरी लिस्ट बनाने की जरूरत न पड़े, और आपको अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स की याद दिलाए, ट्रैफिक अपडेट्स दे और आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करे। स्मार्ट डिवाइसेस हमारी नीड्स को एंटिसिपेट करके हमारी जिंदगी और आसान बना देंगे। ये डिवाइसेस हमारे डेली रूटीन्स को ऑटोमेट कर देंगे, जिससे हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पे फोकस कर पाएंगे। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT हमारी डिवाइसेस, अप्लायंसेस और हटा की हमारी सिटीज को एक बड़े से नेटवर्क में कनेक्ट कर देगा डेटा और इंटेलिजेंस की थ्रू। हर डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, जिससे हमारी जिंदगी और भी स्मूथ हो जाएगी। इस इंटरकनेक्टेडनेस से एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइजेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस पॉसिबल हो पाएंगे। स्मार्ट सिटीज एनर्जी एफिशिएंट होंगी और पोल्यूशन को भी कम करेंगी। वेरेबल टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज के साथ। ये डिवाइसेस हमारी हेल्थ मैट्रिक्स ट्रैक करेगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और ह्यूमन हेल्थ के बारे में अवेयर रखेगी और पर्सनलाइज्ड फिटनेस गाइडेंस भी देगी। यह ह्यूमन मोटिवेट करेंगी फिट और हेल्थी रहने के लिए। स्मार्ट वॉचेस से लेकर फिटनेस ट्रैकर्स तक ये डिवाइसेस ह्यूमन एम्पावर करेंगे अपनी हेल्थ कंट्रोल करने में। हर दिन नए अपडेट्स और फीचर्स इन डिवाइसेस को और भी पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ह्यूमन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी समझना होगा। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर डिवाइस जो हम यूज करते हैं उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमन ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बची रहे, और टेक्नोलॉजी का यूज एथिकली और रिस्पॉन्सिबली हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और अपनी और दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। सेक्शन 5, एक बेहतर कल की और समाज में प्रगति। फ्यूचर में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां और ज्यादा इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस हो। हम दुनिया में एक ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हैं, जिसका रीजन है हमारी इंटरकनेक्टेडनेस की समाज और एक जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड की चाहत। जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वुमेन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में आगे आ रही हैं। LGBTQ+ राइट्स के लिए लड़ाई आगे बढ़ रही है और एक्सेप्टेंस और विजिबिलिटी बढ़ रही है हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्लेटफॉर्म दिया है और सोशल इश्यूज की अवेयरनेस बढ़ाई है। #MeToo मूवमेंट से लेकर ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट तक ऑनलाइन एक्टिविज्म ने ग्लोबल कन्वर्सेशन स्टार्ट किए हैं और सोसाइटल चेंज लाया है। लेकिन एक ट्रूली जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने का सफर अभी जारी है। ह्यूमन सिस्टेमिक रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के हर रूप से लादना होगा। एजुकेशन, एम्पैथी और सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। सेक्शन 6, एकता की शक्ति, ग्लोबल कोऑपरेशन और अवेयरनेस। आज जब दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल कोऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल पैंडेमिक्स तक जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, उनके लिए कलेक्टिव एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डायलॉग, डिप्लोमेसी और कोलैबोरेशन बढ़ा रही हैं नेशंस के बीच में। पीस कीपिंग मिशन से लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड एफर्ट्स तक ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर रही हैं और पीस और सिक्योरिटी बढ़ा रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन ने लोगों को बॉर्डर्स के पार कनेक्ट किया है, जिससे क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी बढ़ी है। हम एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी को इमर्ज होते देख रहे हैं, जहां इंडिविजुअल्स शेयर्ड वैल्यूज के लिए आगे आ रहे हैं और चेंज ला रहे हैं। लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ चैलेंजेस भी हैं। नेशनलिज्म, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में रुकावट डाल सकते हैं।
इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डायलॉग के लिए कमिटमेंट और एक शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर की जरूरत है। सेक्शन 7 एजुकेशन बैडलाव की नींव। एजुकेशन प्रोग्रेस की फाउंडेशन है। यह इंडिविजुअल्स को नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज देता है एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। अगले 100 ईयर्स में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा ग्लोबल चैलेंजेस एड्रेस करने में, इनोवेशन बढ़ाने में और एक जस्ट और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में। ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स बदल रहे हैं ताकि वो 21st सेंचुरी की डिमांड्स को पूरा कर सकें। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट हो रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रही है। स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का महत्व बढ़ रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में सक्सीड होने के लिए स्किल्स मिलेंगे। लेकिन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाना उतना ही जरूरी है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज गेन करने के बारे में नहीं है, ये एम्पैथी, कंपैशन और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में भी है। फ्यूचर जनरेशंस में इन वैल्यूज को बढ़ावा देकर हम एक जस्ट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकते हैं।